हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। आज मैं आपको ऑडिट असिस्टेंट की आपको सैलरी स्लिप में दिखाऊंगा और ये सैलरी स्लिप आपकी आफ्टर 3 इयर्स आपकी क्या सैलरी रहती है ऑडिट असिस्टेंट में। ठीक है, ये आपको सारी चीज़ें आज आपको इस वीडियो में पता चलेंगी। यहाँ पे बेसिक पे आपका मैं बताऊंगा 3 साल बाद आपका बेसिक पे क्या हो जाता है, अलाउंस आपको क्या मिलते हैं, स्पेशल अलाउंस अगर कुछ एडिशनल कुछ दिए जाते हैं, आपके डिडक्शंस आपके क्या क्या रहते हैं और आपकी इनहेंड सैलरी जो है वो आपकी क्या रहती है। सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में कवर अप करूंगा। सो मेक श्योर जितने भी स्टूडेंट जो एनवीएस की किसी भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, आपको यहाँ पर सारे वीडियोज एनवीएस की प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। इवन सैलरी स्लिप से लेके प्रीवियस ईयर पेपर से लेके प्रीवियस ईयर कट ऑफ से लेके हर एक चीज़ का वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है। राइट साइड में आपको आई बटन पे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, तो फटाफट से स्टूडेंट सब्सक्राइब जरूर करें। अभी हम सीधा चलते हैं आपकी सैलरी स्लिप की तरफ और बताते हैं कि आपका किस तरीके से आपका सैलरी जो है वो आपका बनता है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं यहाँ पे जवाहर नवोदय विद्यालय आपका लिखा हुआ है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि आपको हो सकता है ना पता हो कि ये जो जवाहर नवोदय विद्यालय है वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आपका आता है। ठीक है, आप में से बहुत से कम ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको ये बात पता होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि भाई यहाँ पे आपका एम्प्लॉय नेम आपका लिखा रहता है। ठीक है, साथ ही साथ डेजिग्नेशन में आपका ऑडिट असिस्टेंट यहाँ पे आपका दिया गया है कि 1 जनवरी 2022 से 31 जनवरी 2022 तक का लेवल 6 का आपका पे है। यहाँ पे प्रान नंबर आपका रहता है जिसमें आपका एनपीएस जो होता है वो आपका यहाँ पे डाला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे बेसिक पे आपका 38,700 रुपये होता क्या है कि जब आप एज ए ऑडिट असिस्टेंट अगर आप एनवीएस में ज्वाइन करते हो तो आपकी जो सैलरी स्टार्टिंग होती है जो आपका बेसिक पे होता है वो आपका होता है 35,400। ठीक है, और होता क्या है कि हर साल जिस हिसाब से आप ज्वाइन करते हैं हर साल 3% का आपका बेसिक में इंक्रीमेंट लगता है जो कि फिक्स रहता है। और ये लग के आपकी 3 साल में आपके 3 इंक्रीमेंट मतलब 9% लगता है, जिसके हिसाब से आपकी जो बेसिक होता है वो आपका 38,700 रुपये आपका हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो बेसिक है वो 38,700 रुपये हो चुका है एम्प्लॉय का। ठीक है, क्योंकि उसको टाइम हो गया ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, 3 साल ऑलरेडी उसको हो चुके हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि डीए की अगर हम बात करें तो डीए आपका 11,997 रुपये आपका डीए। और ये डीए कितना है आपका 31% आपका डीए जो है वो अभी तक सैंक्शन है। 3% अभी और बढ़ जाएगा जिससे आपकी सैलरी जो है वो लगभग आप समझ लीजिए 1000 के आसपास इंक्रीज हो जाएगी। एचआरए की बात करें तो एचआरए 10,449। देखिए एचआरए में क्या होता है कि एनवीएस के कई जगह पे क्या होता है कि अलग से स्टाफ के क्वार्टर्स वगैरह आपको दिए जाते हैं। ठीक है, अगर आप क्वार्टर्स वगैरह लेते हो तो आपको एचआरए बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि नहीं मुझे कैंपस के बाहर मुझे रहना है, ठीक है, तो फिर आपको एचआरए अलग से दिया जाता है जो कि आपका डिपेंड करता है एक्स वाई जेड सिटी के हिसाब से। एक्स का पता है मैंने बताया था आपको 27%, वाई का बताया था मैंने 18%, जेड का मैंने बताया था आपको 9% आपका रहता है। ठीक है, बाइफरकेशन वाई। अब एक्स वाई जेड सिटी क्या होते हैं, जिनमें जनसंख्या 50 लाख से ऊपर होती है वो एक्स में आते हैं, जिनमें जनसंख्या 5 से 50 लाख के बीच आती है वो वाई में आते हो, और जिनमें 5 लाख से कम जनसंख्या वो आपके जेड में आते हैं। मे भी एनवीएस के जितने भी स्कूल्स वगैरह है वो मेन सिटी में आपके ही हैं। ठीक है, लगभग एक्स और वाई में ही ज़्यादातर है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके बाद आपका टिपिटी अलाउंस की तो वो आपका क्या रहता है कि 4716 रुपये क्या रहता है, 3600 प्लस 6 जो डीए होता है वो टीए पे रहता है। ठीक है, तो अगर आपने ट्रांसपोर्ट अलाउंस की वीडियो नहीं देखी किस तरीके से आपका अलग अलग लेवल पे के अकॉर्डिंग रहता है तो वो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। आपको राइट साइड में आपको यहाँ पे आई बटन में वो वीडियो प्लेलिस्ट के साथ यहाँ पे आपको दे दी जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करें टोटल इमॉल्वमेंट्स की तो आपके 65,862 रुपये टोटल ग्रॉस सैलरी आपकी रहती है। ये आपकी ग्रॉस सैलरी, इसमें आपका कोई भी डिडक्शन नहीं किया गया। अब यहाँ पे गवर्नमेंट की रिकवरी क्या क्या रहती है, देखिए होता है कि एक प्रोफेशनल टैक्स आप सभी को पता होता है, जब आप दूसरे स्टेट में जाके जॉब करते हैं तो 200 रुपये आपके ऊपर इम्पोज किया जाता है। ठीक है, अब बात करें एनपीएस की तो एनपीएस आपका होता है बेसिक प्लस डीए। बेसिक 38,700 आपका हो गया, डीए हो गया 11,997, दोनों को जोड़ देंगे तो हो गया 5,069 रुपये आपका जो होता है वो आपका एनपीएस के रूप में डाला जाता है। और सेम उतना ही लगभग गवर्नमेंट जो होती है वो भी आपके एनपीएस के अकाउंट में आपके डालती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कई ऐसे लोग जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो हेल्थ स्कीम होती है वो नहीं लेते हैं। ठीक है, तो उनका नहीं कटता है, लेकिन कई ऐसे लोग जो होते हैं जो ले लेते हैं, क्योंकि सीजीएचएस में क्या होता है कि आपको जो सीजीएचएस गवर्नमेंट का वो होता है उसमें क्या होता है वहाँ से आपको पूरा फॉर्म वगैरह लेके अपने डिपार्टमेंट या स्कूल वगैरह में आपको सबमिट करना होता है, जिससे आपका सीजीएचएस जो होता है वो आपका डिडक्ट होना चालू हो जाता है। बाहर कहीं आप अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आप जाओगे तो वहाँ पर आजकल सीजीएचएस इम्पेनल्ड जो है वो आपके हॉस्पिटल कई सारे, जिससे आपके जो रेट्स होते हैं टेस्टिंग वगैरह के वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है, तो टोटल गवर्नमेंट रिकवरी अगर हम देखें तो 5,619 रुपये टोटल आपकी गवर्नमेंट रिकवरी होती है। और टोटल अमाउंटमेंट्स आपके इतने हैं तो भैया ग्रॉस सैलरी से
हम डिडक्शंस आपके घटा देंगे तो आपकी इन हैंड सैलरी आपकी क्या आ जाएगी, 60,243 रुपये आपकी इन हैंड सैलरी आपकी दी जाती है ऑडिट असिस्टेंट में। लेकिन ये जो आपकी सैलरी है ये आपकी है आफ्टर 3 ईयर्स, ठीक है, क्योंकि ये एक एम्प्लॉय की है जिसको ऑलरेडी 3 साल हो चुके हैं। लेकिन जब आप नए नए ज्वाइन करेंगे तो लगभग समझ लीजिए कि 9% का आप घटा दीजिए, तो लगभग आप मोटा मोटा ये मान लीजिए कि आपकी जो इन हैंड सैलरी होगी वो 57,000 के आसपास लगभग आपकी जो है वो आपकी बनेगी जाके। और ये सैलरी आपकी एक्स सिटी में आपकी सैलरी। अगर हम बात करें वाई सिटी की, तो वाई सिटी में लगभग सैलरी आप जो होती है वो थोड़ा सा इससे कम हो जाती है। और कम किस तरीके से होती है, क्योंकि आचार्य वगैरह में डिफरेंस आ जाता है। और लगभग कितनी कम होती है, लगभग आपकी जो सैलरी है वो लगभग आपकी हो जाती है 53,500 के आसपास आपकी आ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से वाई सिटी की रहती है। वाई से फिर जेट में भी आपका क्या होता है कि कहीं ना कहीं अलाउंस की वजह से कम सैलरी आपकी हो जाती है, ठीक है। तो ये मैंने ऑडिट असिस्टेंट की पूरी सैलरी मैंने आपको बता दी। सो मेक श्योर स्टूडेंट, अगर आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है और किसी की सैलरी स्लिप चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो। मैं एक बार देखूंगा, अगर अवेलेबल हो सकती है मैं अवेलेबल करा दूंगा। तो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ओके।